नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और एक मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी। मैंने लास्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो भी आपके साथ शेयर नहीं करी होगी जिसमें ये वाली अपडेट शेयर करी है। अभी मैं आप सभी के साथ उसी के साथ शुरुआत करता हूं। बाकी और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे शॉर्ट और सिंपल तरीके से। स्टॉक का नाम है इंडो सोलार। पहले तो मैं इस स्टॉक को देखकर इस ये जो हेडलाइन मैंने पढ़ी इसको देखकर मैं अचंभित रह गया, मतलब शॉक में चला गया थोड़ी देर। फिर जब मैंने स्टॉक का प्राइस ओपन करा तो फिर मेरे समझ में आया, अच्छा ये है कहानी। दोस्तों, इंडो सोलार में वारे एनर्जीज उसका बाजार में शेयर लिस्टेड है, आप सभी को पता है। वारे एनर्जीज करीब 61 लाख शेयर बेचने जा रहा है इंडो सोलार के अंदर, जो कि करीब 14.66% स्टेक होता है। और ये डायरेक्ट कोई ब्लॉक डील नहीं है, ये है OFS, ऑफर फॉर सेल। आपने OFS तो बहुत सारे देखे होंगे और आपको अच्छे से पता भी होगा कि OFS का मतलब ऑफर फॉर सेल होता है, यानी सेलिंग के लिए एक ऑफर देना। अब ऑफर कैसे दिया जाएगा? ऑफर दिया जाएगा डिस्काउंट में सेलिंग करके, राइट। यहां मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूं OFS करंट मार्केट प्राइस से ऊपर आ रहा है। मतलब देखा ही नहीं कभी मैंने ऐसा, शायद मेरे को नहीं याद मैंने कभी ऐसा आपके साथ शेयर किया है नहीं किया। अब मैंने इसके डिटेल निकालनी शुरू करी तो पहले मैं आपको हेडलाइन पूरी बता दूं। वारे एनर्जीज 61 लाख शेयर्स बेचेगा इंडो सोलार के OFS के जरिए। इक्विटी में होता है ये 14.66%। ये OFS खुलेगा 18 और 19 सितंबर, यानी कल और परसों। जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही यहां भी होगा। पहले दिन नॉन रिटेल के लिए, दूसरे दिन रिटेल के लिए। और ये OFS आएगा 500 रुपए प्रति शेयर पे। कितने पे? 500 रुपए प्रति शेयर पे। अब अगर मैं इंडो सोलार का स्टॉक का भाव देखूं तो शेयर का प्राइस ट्रेड करता दिखेगा आपको भाई साहब इंडो सोलार का 482 रुपीज पे। एक्चुअली में ट्रेड करता हुआ दिखेगा ही नहीं, दिखेगा इंडो सोलार का शेयर। तो ये लगातार क्या कर रहा है? सर्किट टू सर्किट चल रहा है भाई साहब। आज के इसके वॉल्यूम कितने हैं? 583। दैट मीन्स, और वारे एनर्जीज जो है वो इंडो सोलार में मैंने नोटिस करा 95% स्टेक ओन करता है। किसी के पास है ही नहीं, 5% है पब्लिक के पास, मात्र केवल 5%। बाकी 95% प्रमोटर जो कि वारे एनर्जीज है। अब इंडो सोलार में ये जो 16.5% स्टेक 500 रुपए प्रति भाव पे बेचने जा रहे हैं, तो जो भी लेगा OFS के जरिए ही ले सकता है, क्योंकि ओपन मार्केट में तो कोई खरीद ही नहीं सकता इस शेयर को। तो ये फायदा उठा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा आप सभी से, और क्या बोलूंगा, कि सर्किट टू सर्किट चलने का। लोगों में फोमो वैसे ही बना हुआ है इस स्टॉक का, और OFS को कोई गलत भी नहीं बोल सकता, क्योंकि भैया प्रमोटर 95% ओन करता है, उसे तो 75% के नीचे स्टेक करना है। तो आज नहीं तो कल, तो यहाँ पे तो ना मैं ये कह सकता है ये गलत है सावधान रही, ना मैं ये कह सकता है ये अच्छा है खरीद लो। दोनों ही चीजें कहना मेरे लिए तो मुश्किल है। मेरे लिए तो एक शॉकिंग और कुछ नया सीखने को मिला आज बाजार में कि ऐसा भी होता है, तो मैंने डिस्कस किया आप सभी को। ठीक है, अच्छा मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आप देखो ना यार, प्रीमियम पे बेच के जा रहा है प्रमोटर, समझ रहे हो बात को? क्या अब उसे और ग्रोथ दिख रही है, रुक जाए ना फिर। पर दूसरी तरफ ये भी तो है कि सेबी के नियम्स को, नॉर्म्स को मैच करना है। बट अभी तो सेबी ने वो नॉर्म्स ईज आउट कर दिए, तो चीज़ें तो बदली हैं, बट समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं आपके साथ कुछ नहीं कहूँगा इसको लेकर। बट ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो मैंने डिस्कस करी आप सभी के साथ। बाकी स्टॉक महंगा तो हद से ज़्यादा है। अर्निंग्स मैंने देखी बहुत रॉकेट हुई हैं, स्काई रॉकेट हैं। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में 117 करोड़ का प्रॉफिट था, और उससे पहले 40 करोड़ का प्रॉफिट था, और दिसंबर क्वार्टर में मात्र 10 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 3 क्वार्टर में 10 करोड़ से 117 करोड़ हो गया मुनाफा। लेकिन 117 करोड़ में मैं नोटिस कर पा रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64 करोड़ है। फिर 117 करोड़ प्रॉफिट कहां से आ गया? क्योंकि टैक्स एडजस्टमेंट हो गया है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% के थे, जो कि लास्ट टाइम मेरे को 26% के दिख रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत वॉलेटाइल हैं, तो कहना करना बहुत मुश्किल है इस कंपनी के बारे में। अभी तो बस रिजर्व्स है नहीं, बोरोइंग 50 करोड़ की जरूर दिख रही है। तो बैलेंस शीट इतनी कोई खास नहीं है। 9 रुपए की बुक वैल्यू पे 500 रुपए पे OFS आ रहा है। सोचो आप, 9 रुपए की बुक वैल्यू है इस कंपनी की। तो अगर आप इसमें फ्लॉज निकालें, कमी निकालें, बहुत हैं, अच्छी निकालेंगे वो भी
बहुत मिल सकती हैं आपको, बट मैं ऐसी चीज़ों को सावधानी के लिए मैं तो दूर ही रहूँगा भाई साहब, और वही आपके साथ शेयर भी करूँगा। आते हैं दोस्तों, वीडियो स्ट्रेच हो गई एक ही चीज़ को शेयर करने में, बाकी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और बाकी आखिरी वीडियो में मार्केट के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोरेंट फार्मा कंपनी रिलीजेस 2 बिलियन रुपी इन कमर्शियल पेपर्स, तो ये अपडेट है। विक्रम सोलार के लिए खबर है, कंपनी प्रमोटर ग्रुप रीप्लेज 9.49 करोड़ शेयर्स, जो कि 26.25% स्टेक होता है पोस्ट आईपीओ स्टेक, वर्थ रुपीज 2600 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। आगे देखा जाए कुछ और स्टॉक्स के लिए कोई बड़ी खबर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, येनमार कोरोमंडल सीक्स रीक्लासिफिकेशन फ्रॉम प्रमोटर टू पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। AWL एग्री बिजनेसेस के लिए खबर है, कंपनी रिसीव्स चाइना रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर सेल ऑफ अप टू 20% स्टेक इन लेंस PTE लिमिटेड, तो ये खबर है जहां पे इन्हें चाइना से अप्रूवल मिल गया है 20% स्टेक बेचने के लिए, ये अपडेट आते हुए दिख रही है। JSW स्टील की तरफ से खबर है, कंपनी इंक्रीजेज इकोनॉमिक स्टेक इन MRES NSW HCC Pty लिमिटेड टू 83.33%, बूस्टिंग इफेक्टिव कोल ऑफ स्टेक टू 30%, तो ये एक और अपडेट थी। बाकी रेलटेल को एक और ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक भी कल एक्शन में फिर से रहेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।